राम राज्य का वह समय जब अयोध्या में हर कोई सुखी था, हर कोई संतुष्ट था। कहा जाता है कि उस युग में कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था। लेकिन एक दिन एक ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को लेकर दरबार में पहुंचा और विलाप करने लगा। हे राम, आपके राज्य में मेरा पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है। यह असंभव है जब तक कि कहीं कोई अधर्म न हो रहा हो। राम यह सुनकर स्तब्ध रह गए। धर्म और न्याय की रक्षा उनका सबसे बड़ा व्रत था। उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाया और संकल्प लिया कि जब तक कारण नहीं मिल जाता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। राम जंगलों में निकल पड़े। कई स्थानों की खोज के बाद उन्होंने देखा कि एक तपस्वी गहरी साधना में लीन है। वह था शंबुक, जो शूद्र जाति से था। उस युग की व्यवस्था के अनुसार शूद्रों को कठोर तपस्या करने की अनुमति नहीं थी। यह नियम तोड़ने से देवताओं की शक्ति डगमगाने लगी थी और उसी के प्रभाव से ब्राह्मण पुत्र की अकाल मृत्यु हुई थी। राम ने शांति से शंबुक से पूछा, तुम कौन हो और किस लिए यह कठोर तप कर रहे हो? शंबुक ने विनम्रता से कहा, हे राम, मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए तप कर रहा हूँ। राम का हृदय द्रवित हुआ, लेकिन धर्म की रक्षा उनके लिए सर्वोपरि थी। उन्होंने कठोर निर्णय लिया और अपने धनुष से शंबुक का वध कर दिया। जैसे ही शंबुक ने प्राण त्यागे, उसी क्षण ब्राह्मण पुत्र जीवित हो उठा। पूरा अयोध्या यह देखकर चकित रह गया। राम ने सिद्ध किया कि उनके राज्य में धर्म और न्याय सर्वोपरि है, चाहे निर्णय कितना भी कठोर और दर्दनाक क्यों न हो।